बाय नोनी, अच्छे से जाना। तो इतना प्यारा गिफ्ट वो लेके आए ना राम जी का, बहुत ही प्यारा से गिफ्ट। तो मैं ग्रोसरी में ये सब नहीं लेके आई हूँ, ग्रोसरी में और चीज़ें आई हैं। बारिश में मज़ा आ रहा है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। वाह, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के 7 बजने वाले हैं। तो आज ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 7 बजे से। और नहा के दिया जला लिया था मैंने, और अब मैं नाश्ता बना रही हूँ आलू सोया बड़ी की सब्जी, क्योंकि आजकल मैं नोनी को सिर्फ सब्जी पराठा सब्जी रोटी इसी तरह से दे रही हूँ टिफिन में, ताकि उसे सब्जी खाने की हैबिट लगे इसलिए। तो यहाँ पे जो है मेरे पिंपल हो रहा था, अब ठीक हो रहा है। बीच बीच में होते रहते हैं गर्मी की वजह से ना। तो मैंने हेयर वॉश भी किया है, इनको मैं अभी बांधती हूँ, नहीं तो गर्मी सी लगती है। और रात के टाइम पे, मतलब सुबह के टाइम पे यहाँ पे बारिश हुई है। जब बाहर उठ के देखा तब पानी पानी हो रहा था। अंदर बिल्कुल पता नहीं चलता है, क्योंकि एसी फैन दोनों एक साथ चलता है ना, तो अंदर कुछ भी सुनाई नहीं देता। और हमारा रूम एकदम अंदर की साइड है, इस वजह से हस्बैंड बाहर कार की क्लीनिंग कर रहे हैं, क्योंकि आज उनको जाना है ट्रिप पे। तो उन्होंने को भी अभी उठाएंगे, अभी उसे उठाने का टाइम भी हो रहा है, 8 बजे से उसका स्कूल है। और कल शाम को वहाँ से आने के बाद मैं कुछ शूट ही नहीं कर पाई, ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया। आजकल ना बहुत लेट हो जाता है, पार्क से आते हुए हमें 7 साढ़े 7 बज जाता है। फिर वहाँ से आके दिया बत्ती करना, कपड़े वगैरह चेंज करना, इन सब चीज़ों में 10-15 मिनट लग जाते हैं। फिर उन्हीं को होमवर्क कराओ आधा घंटा बैठा के, उसके बाद फिर रोटी बनाओ, किचन क्लीन करो, ऐसे करते करते 9 सवा 9 बज जाता है। और टाइम ही नहीं मिल पा रहा, ना मैं वीडियो की एडिटिंग कर पा रही हूँ आजकल। तो बस यही चल रहा है। तो चलिए जो है नाश्ता बना लेते हैं। तो यहाँ पे सोया बड़ी को मैंने कुछ देर नमक वाले पानी में बॉईल किया था 2-4 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने अच्छे से धोया, स्क्वीज़ किया, और अब मैं इसको हल्का सा ऑयल डाल के फ्राई करती हूँ। अच्छा सा ना क्रिस्पीनेस आ जाती है इसको, मतलब चाट मसाला नमक डाल के ऐसे भी एज ए स्नैक्स खाओ। ये बहुत हेल्दी रहता है, हाई प्रोटीन रहता है, और जो लोग जिम करते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। और ख़ासकर जो वेजिटेरियन है उनके लिए हाई प्रोटीन रहता है इसमें। तो मैं नोनी को भी बीच बीच में देते रहती हूँ। तो यहाँ पे गुड मॉर्निंग गाइस, बोलो गुड मॉर्निंग। नोनी सो के उठ गया है, 7 बज गया है। अब जाके मैंने इसे उठाया, और अभी इसकी नींद पूरी नहीं हुई है। हाय तो कर दो नोनी, हाय गाइज। कल देखो इसके फेस पे क्या हुआ है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। ये और इसका फ्रेंड पार्क में लड़ाई कर रहे थे, और दोनों के बीच ऐसे हाथापाई हुई ना, इसने भी उसका मुंह पकड़ा, उसने भी इसका मुंह पकड़ा, और इसके मुंह पे पूरे नाखून नाखून हो गए। उस टाइम तो ब्लड आ गया था, और अभी देखो कितना गंदा लग रहा है। और इसको ठीक होने में टाइम भी लगेगा, बस इसका निशान ना पड़े। तो रात को तो हमने इस पर जेल वगैरह लगा दिया था, एलोवेरा जेल। तो अभी इसको ठीक होने में टाइम लगेगा। अच्छा नहीं लग रहा है ना फेस पे इस तरह से, लेकिन ये लोग लड़ते हैं इस तरह से। उन्होंने भी बहुत लड़ता है आजकल, बहुत ज़्यादा। और वो भी, इसका फ्रेंड भी लड़ ही रहा था। दोनों लड़ाकू मिल गए, और बस ऐसे लड़ाई हो गई इनकी। तो यहाँ पे जो है आटा गूंथ के रखा है, मैं रोटी बनाती हूँ। हस्बैंड बाहर कार धो रहे हैं, उन्होंने कर लिया। उसके बाद नोनी तैयार होगा स्कूल के लिए। आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है बाहर, अंदर तो बहुत गर्मी है, बाहर बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन तो यहाँ पे नोनी को उसके पापा ने नहला दिया था और रेडी हो गया है। साथ में हस्बैंड अपनी भी तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने पैकिंग नहीं की थी, तो यहाँ पे अपना सूटकेस वो तैयार करने में लगे हुए हैं। उनको भी साथ साथ ही निकलना था, तो इसीलिए ना मैं नोनी को यहाँ पे ब्रेकफास्ट करा रही हूँ। और वो खुद से खाता तो है नहीं, बहुत ज़्यादा नाटक करता है। और मैं उससे खुद से खाने को देती भी हूँ ना, तो वो छोड़ देता है आधा। तो इससे अच्छा है कि बच्चे को खुद ही खिलाओ, ताकि वो पूरा खा ले। तो बस यही रहता है, उसके साथ बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पे उसका टिफ़िन, वाटर बोतल सब डाल लिया है बैग में। और स्कूल भेजने से पहले एक बार बैग भी चेक कर लेती हूँ अच्छे से। और अब जो है नाश्ता करने के बाद अब नोनी के पापा उसे जाएंगे स्कूल ड्रॉप करने के लिए। इसके बाद फिर मैंने चाय चढ़ा ली थी, ताकि फिर हस्बैंड भी टाइम से चाय पे नाश्ता करके निकल जाए। नोनी का रेनकोट तो आ गया, लेकिन बारिश ही नहीं हो रही है स्कूल जाते टाइम। तो नोनी के स्कूल जाने के बाद मैं बचे हुए बाकी सफाई के काम करती हूँ। तो बेडरूम में सबसे पहले बेड टाइडी अप कर लिया था, और यहाँ पे मैंने झाड़ू भी लगा लिया है। नोनी इतने सारे टॉयज़ फैला के रखता है, कई सारे टॉयज़ ना मुझे बेड के नीचे से भी निकालने पड़ते हैं डेली झाड़ू में। तो फिर वो सब समेट के बास्केट में रखे, और नोनी की टॉय बास्केट बाहर ही रहती है, क्योंकि वो बार बार अलमारी खोलता है, अटैक करता है उसमें, और सारा सामान फैला देता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने पोछा लगा दिया है। पोछा लगाने के बाद मैं बाहर रूम में आ गई हूँ। तो सोफ़े वगैरह हटा के भी ना बीच बीच में झाड़ू पोछा करते रहती हूँ। इस तरह से घर का कोना कोना साफ़ सुथरा रहता है। और सबसे लास्ट में जो भी सामान इधर उधर फैला हुआ है, तो वो मैं अच्छे से अरेंज करके रखूँगी।
वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 10:30 बज गए हैं और मैंने घर के सारे काम करके फिर मैं मार्केट गई थी। दूध लाना था, सब्जी लानी थी और नोनी के लिए ना नोटबुक्स लानी थी, तीनों सब्जेक्ट की, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, क्योंकि इनके स्कूल में होने वाले हैं यूनिट टेस्ट। तो फिर उन्होंने बोला है कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स की अलग से नोटबुक लेके सबमिट करनी है, क्योंकि ना फिर चाहिए होती है उसमें टेस्ट वगैरह अलग से होते रहते हैं बीच में, तो अलग से नोटबुक चाहिए होती है, टेस्ट कॉपीज़। तो ये पतली वाली लेके आई हूँ मैं, क्योंकि मोटी वाली तो ज़्यादा वेस्ट हो जाती है, मतलब ऐसे बच जाती है, लास्ट में वापस ही मिलती है स्कूल से। तो इसीलिए मैं पतली वाली लाई हूँ हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स की, और इसमें मैंने फटाफट से कवर भी चढ़ा दिया। तो अभी तक मैं इसी काम में लगी हुई थी, थोड़ा सा मैंने वीडियो की एडिटिंग करी है और ये नोनी की नोटबुक्स जो हैं ये तैयार हो गई हैं। बालों में मैंने आज इस तरह से चोटी करी हुई है, अच्छे लग रहे हैं। मैंने आजकल ना थोड़ा सा सीरम लगा रही हूँ बालों में, हेयर सीरम, तो उसके बाद बाल एकदम सॉफ्ट हो जा रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। लेकिन हेयर फॉल तो वैसे ही है, बाल सॉफ्ट हो रहे हैं, उसके बाद टेक्सचर थोड़ा सा सॉफ्ट हो रहा है इनका। तो मैं आपको दिखाती हूँ। कल मैं गई थी नोनी का जो फ्रेंड है उसके घर, अधिराज के घर पे, तो भाभी वो गए हुए थे अपने मायके, तो उनका मायका है अयोध्या। कल मैंने बता ही दिया था, मिलवाया भी था उनसे। तो इतना प्यारा गिफ्ट वो लेके आया ना राम जी का, बहुत ही प्यारा से ये है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। मुझे इससे अच्छा गिफ्ट और कुछ नहीं मिल सकता था, बहुत ही प्यारा सा। तो इसको अभी मेरे मंदिर में रखने के लिए ना स्पेस नहीं है, ये थोड़ी सी बड़ी है मूर्ति राम जी की। तो मेरा मंदिर है थोड़ा छोटा, और वैसे भी उसमें बहुत सारी मूर्तियाँ और बहुत सारा सामान है, तो इसीलिए अभी तो मैं इसको पैक करके रख रही हूँ। कब अगर कहीं हम लोग दूसरी जगह चले गए या फिर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गए और वहाँ पे मुझे अच्छा स्पेस मिल गया मंदिर के लिए, जहाँ पे मुझे मंदिर का अच्छा सा स्पेस मिले खुला खुला, तो वहाँ पे मैं ये मूर्ति जो है ना स्थापित करूँगी। तो अभी ये स्थापित नहीं हुए, बस ऐसे ही रखे हुए हैं, तो उसको मैं सोची हूँ अच्छे से पैक करके रख देती हूँ। और मैं इसको एज अ शो केस कहीं पर रखूँ तो नौनी छोड़ेगा नहीं बिल्कुल भी, नोनी के हाथ से कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए मैं इसको एकदम सेफली अभी रख रही हूँ पैक करके। कभी इन फ्यूचर मैं ये मूर्ति जो है अपने मंदिर में स्थापित ज़रूर करूँगी। तो इतनी सुंदर मूर्ति है, उन्होंने मुझे बहुत ही प्यारी गिफ्ट दी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसको मैं पैक करके रख रही हूँ। तो यहाँ पे ना एक्चुअली ये वाला स्टार, ये वाला निकल गया था, वो मैंने चिपकाया है, तो अब मैं इसमें न्यूज़पेपर में अच्छे से लपेट के उसके बाद रखूँगी। तो इसके बाद लंच बनाने का टाइम हो गया था। आज मुझे एडिटिंग करने का ज़्यादा टाइम नहीं मिला, मुश्किल से आधा घंटा बैठ के किया होगा मैंने, और अब मैं यहाँ पे खाना बनाने आ गई हूँ। तो आज मैंने सोचा सिंपल सी दाल बनाते हैं। तो यहाँ पे ऑयल गरम किया और तड़का मैं पहले लगा लूँगी, उसके बाद बॉईल करूँगी दाल को। तो यहाँ पे जीरे का शिकवा और साथ में टमाटर डाल दिया, थोड़ा सा लहसुन कूट के डाल दिया था अलग से, और बाकी बेसिक मसाले डाल के मैं पका लूँगी। उसके बाद मैं बना रही हूँ आज अरहर की दाल। तो सिंपल प्लेन अरहर मैंने 20-25 मिनट भिगो के रखी हुई थी अच्छे से वॉश करने के बाद। तो इस तरह से दाल का टेक्सचर अच्छा आता है और दाल जल्दी पक भी जाती है। तो यहाँ पे दाल डालने के बाद मसाले के साथ अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी 1-2 मिनट के लिए, और उसके बाद बस पानी डाल के इसमें 2 सीटी लगाऊँगी। तो इसके बाद सीधा लंच का ही टाइम हो गया था, रोनी को स्कूल से ले आई थी मैं, और यहाँ पे जो है खाना लगा लूँगी मैं खाने की प्लेट। तो ना थोड़ी सी रोटी भी, मतलब आटा बच गया था, रोटी बना ली थी मैंने उसकी, और यहाँ पे दाल चावल, सुबह की सब्ज़ी तो थी सोया बड़ी वाली, तो वो, और ये हमारी फुल प्लेट जो है लंच थाली हो गई है। रोनी को दिया है यहाँ पे मैंने अपना टेबल क्लीन करने को, क्योंकि इस टेबल में ये खाना भी खाता है और इसी में होमवर्क भी करता है, तो इसीलिए ये टेबल साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो है स्प्रे मारा है मैंने, और अब नौनी कपड़े से क्लीन कर रहा है। करो बेटा अच्छे से करो, हाँ, वो उसके अंदर भी क्लीन करो, बाउल के अंदर भी करो। वेरी गुड। अपना टेबल खुद क्लीन करता है ना नौनी, खाना खाने के बाद हमेशा ये टेबल फोल्ड करके अपनी जगह पे भी रखता है। गुड इवनिंग। शाम के 4:30 बजने वाले हैं और बाहर आप देखो कितना अंधेरा सा लग रहा है, कैमरे में नहीं समझ आ रहा है। और अभी बहुत तेज़ बारिश हुई है, एकदम से बिजली कड़की और मेरी नींद खुली है। उसके बाद मैं बाहर आई तो देखा कि इतनी तेज़ बारिश हो रही है। क्लोथ स्टैंड मैंने यहाँ पे रखा हुआ था, अंकल जी ने क्लोथ स्टैंड अंदर की तरफ कर दिया था, कपड़े भीग जाते इसलिए, मुझे तो पता नहीं चला, उन्होंने हमारा क्लोथ स्टैंड अंदर को कर दिया, कपड़े भीगने से बच गए। लेकिन इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, थोड़े थोड़े तो पानी की छींटे उसमें आ ही गए हैं।
और आज कपड़े अच्छे से सूख भी नहीं पाए। और दूसरी चीज़, पूरी लौंग जो है मेरी भीग चुकी है, यहाँ पे रखी है मैंने, तो इसको और सुखाना पड़ेगा मुझे। एक दिन अच्छे से इसको सुखा के धूप लगाऊंगी। मैं सोची थी चाय वाले मसाले में मिक्स करूँगी, क्योंकि उसमें सिर्फ काली मिर्च और इलायची है, लौंग नहीं थी मेरे पास। तो लौंग जो है भीग चुकी है, तो आज तो बन नहीं पाएगा। और यहाँ पे जो है एग बॉईल हो रहे हैं। आज मैं एग करी बना रही हूँ और कुछ सब्ज़ी मुझे समझ नहीं आ रही थी। नोनी वहाँ पे उठ गया है, उसको मैंने दिया है प्लम खाने के लिए। तो इस टाइम पे ना फ्रूट्स में एक मैंगो आ रहा है, प्लम आ रहा है, आड़ू भी मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं। उसके अलावा एप्पल इतना महंगा हो रहा है, और एप्पल मैं लेके आई हूँ, नोनी अब खा नहीं रहा है, नोनी को पसंद नहीं आ रहा है एप्पल। उसको मैंने टिफ़िन में दिया था, आधा एप्पल बचा के लाया था। तो और ज़्यादा कुछ फ्रूट्स वगैरह आ नहीं रहे इस टाइम पे। और आम भी मुझे दशहरी के अलावा और कुछ अच्छे नहीं लगते, तो दशहरी वाले आम कल हस्बैंड लाए थे, उसमें एक ही बचा हुआ है, तो मैं देखूँगी कल और लेके आऊँगी, भी लेगा तो चलिए अब जो है मैं खाना वाना बना लेती हूँ। और बारिश रुक जाए, अच्छा सा मौसम हो जाए ना, तो पार्क जाएंगे, आउटिंग कर लेंगे, थोड़ी सी वॉक हो जाएगी। वैसे तो आज इतनी बारिश हो गई है, कम ही लोग आएंगे, लेकिन मज़ा आता है ना ऐसे मौसम में घूमने का, मज़ा आता है। आउटिंग अच्छी सी हो जाती है जब। हाय नोनी, प्लम खा रहे हो? कैसा होता है प्लम? अभी यहाँ पे लाइट कम है ना, इसीलिए ऐसा दिख रहा है। दिखाओ, ये है टेस्टी सा प्लम। मुझे आड़ू अच्छा लगता है, लेकिन आड़ू कल मिला ही नहीं वहाँ मार्केट में। उसमें नमक वमक लगा के खाओ ना, बहुत टेस्टी लगता है आड़ू। नोनी को जाना है रेनकोट पहन के बारिश में, और तो कहीं जा नहीं सकता है रेनकोट पहन के, तो इसीलिए नोनी रेनकोट पहन के बरामदे में ही घूमेगा। फिर बारिश शुरू हो गई। आज हम पार्क कैसे जा पाएंगे? और देखा, बाहर इतनी तेज़ और बढ़िया वाली बारिश हो रही थी, मौसम इतना अच्छा हो रहा था ना, बहुत टाइम के बाद यहाँ पे इतनी अच्छी बारिश देखने को मिली है, तो दिल खुश हो गया था। तो यहाँ पे जो है गरम गरम चाय बना ली थी मैंने अपने लिए, और साथ में कुछ स्नैक्स वगैरह ले लूँगी। तो बारिश और चाय का एक अलग ही कॉम्बिनेशन रहता है ना, एक अलग फीलिंग एक। तो अभी शाम के 6 बज गए हैं, बारिश रुक गई है बाहर, तो मैं सोचूँ थोड़ी देर हम लोग पार्क जाके आते हैं। और पता नहीं पार्क में आज कोई आएगा या नहीं आएगा, थोड़ी देर वॉक कर लेते हैं। बाहर मौसम अच्छा हो रहा है, अंदर बहुत गर्मी हो रही है। और मैं पहले कंघी कर लेती हूँ। और ये वाला ब्रश मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, मतलब इसको मैं कंघी करने के लिए लाई हूँ। इससे ना मुझे स्कैल्प में मसाज करने के लिए चाहिए था। इस तरह से करो तो मसाज हो रही है, और मुझे स्कैल्प मसाज करना इतना अच्छा लगता है। वैसे भी मैं कंघी करते रहती हूँ, मुझे कंघी करना बहुत अच्छा लगता है, मतलब कि बालों के लिए नहीं, मुझे स्कैल्प पे मसाज फील होती है, उससे मसाज होती है ना, उससे बहुत अच्छा लगता है। स्कैल्प पे कंघी करते रहना बहुत मज़ा आता है। तो ये इसीलिए लेके आई हूँ बेसिकली मैं। और ये नौनी के काम भी आ जाता है, देखो नौनी के बाल भी बहुत अच्छे से बन रहे हैं। तो यहाँ पे 2 इसके चांद सितारे निकल आए हैं, तो कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन जो है आगे से इसको सबक मिल गया कि इस तरह से लड़ाई नहीं करनी है। तो हम लोग जाते हैं, थोड़ा सा घूम के आते हैं। और मेरे पास कमेंट आ रहा था, आज मैंने डीमार्ट वाला वीडियो डाला था ना, तो कि मतलब ग्रोसरी कुछ दिन पहले तो आप घर से लाए थे, फिर और चले गए शॉपिंग करने के लिए। आपने एक चीज़ देखी होगी कि ग्रोसरी में आटा, चावल, दालें, ये सारी चीज़ें भी होती हैं, खाने पीने का बहुत सारा सामान, जो कि हम घर से नहीं लाए थे। आटा चावल थोड़ी लाए थे घर से, तो वो सारी चीज़ें लेने के लिए हमें यहाँ जाना था। और घर से मैं जो लाई थी बेसिकली, जो मतलब साबुन, कपड़े धोने वाले, बर्तन वाले, सर्फ, टॉयलेट क्लीनर और फिनाइल, इस तरह की चीज़ें लेके आई थी। बर्तन वॉश करने वाला स्पंज और विम बार, इस तरह की चीज़ें। तो मैं ग्रोसरी में ये सब नहीं लेके आई हूँ। ग्रोसरी में और चीज़ें आई हैं, जैसे कि खाने पीने का स्नैक्स, आटा, चावल, दालें, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा नौनी का और हमारा कुछ एक्स्ट्रा सामान, बेडशीट वगैरह, ये सारी चीज़ें आ गई डीमार्ट से। तो सिर्फ ग्रोसरी शॉपिंग नहीं थी, और चीज़ों की शॉपिंग भी थी। कैसे कैसे मुंह बनाता रहता है ना, जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ नौनी को अतरंगी अतरंगी मुंह बनाता रहता है, तो मेरे से ज़्यादा ध्यान आपका इस पे चला जाता होगा। तो चलिए थोड़ा सा घूम के आते हैं। तो अभी हो रही है यहाँ पे हल्की सी बूंदाबांदी, और देखो 2-4 बच्चे तो खेल ही रहे हैं बारिश में भी, और कोई भी नहीं आया, पूरा पार्क आज खा लिया। लेकिन नौनी की जिद थी कि मुझे जाना है, तो हम लोग आ गए। नया वाला झूला भी लगा है, गीला होगा बेटा, कपड़े गीले होंगे उसमें। देखो यहाँ पे पानी भी हो गया झूले की जगह पे, पानी, समंदर बन गया। ये देखो समंदर बन गया है। झूले में मत बैठना नौनी, पानी हो रहा है वो देखो, ठीक है। वो राउंड वाले में बैठ जाओ, भैया लोग के साथ जाओ। वहाँ पे एक बड़ा सा जामुन का पेड़ था, ये वाला
बहुत घना पेड़ था, कल ये काट दिया है आधा, नीचे से सारी टहनियाँ काट दी। बारिश में मज़ा आ रहा है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। वाह, धीरे धीरे घुमाना इसको, एक बार घुमा लो बेटा। हाँ, वो बीच वाले में जाओ और अंदर को बैठ, खड़े हो जाओ टाइट से पकड़ के। अरे बैठना नहीं है। अच्छा ऐसे ही करना है। हाँ, अब वो अटक गया, फिक्स हो गया ना। अरे वाह। अरे बिजली भी चमक रही है बेटा, चलो घर चलो। उतरो 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 उतरो, बिजली चमक रही है, ऐसे में सेफ नहीं है ना। नोनी आप भी उतरो, जल्दी उतरो, सेफ नहीं है ऐसे में। चलो घर चलते हैं, बादल गरज रहे हैं। चलो अब हम भी घर जा रहे हैं। यहाँ पे तेज बारिश हो गई है तो ऐसे में रुकना सेफ नहीं है, बादल भी गरज रहे हैं और मुझे लगता है आज पूरा टाइम बारिश होने वाली है। लो अम्ब्रेला ले लो, नोनी तो भीग गया है। चलो मैं भी भीग रही हूँ। तो शाम के 7 बजने वाले हैं, हम लोग पार्क गए थे लेकिन 1 मिनट में वापस आ गए, बारिश होने लगी है और अभी भी तेज बारिश हो रही है। तो आज लग रहा है कि मानसून सीजन आ गया है यहाँ भी, नहीं तो मतलब थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही थी, लेकिन आज बहुत अच्छा हो रहा है मौसम। कपड़े फिलहाल मैंने यहीं पे मतलब स्टैंड लेके यहीं फैला दिए हैं क्योंकि अच्छे से सूखे नहीं थे ना, और मुझे सुबह इन्होंने की यूनिफॉर्म भी चाहिए तो इसीलिए प्रेस करके यहाँ पे रखी हुई ताकि सुबह तक अच्छे से सूख जाए। तो कपड़े चेंज कर लिए और अब मैं नोनी को होमवर्क कराती हूँ। खाना हमारा बना हुआ रखा है, बस रोटियां बनानी है। दिन का थोड़ा सा दाल चावल भी बचा है, वो भी गर्म करके यूटिलाइज कर लेंगे। तो चलिए अब मैं नोनी को होमवर्क कराती हूँ, अंदर बैठा हुआ है वो। तो अभी रात के 9:15 बज गए हैं और मैं आई यहाँ पे दूध बनाने के लिए। खाना हमने आज 8 बजे खा लिया, तो आज हमें पार्क जाना नहीं था तो इसीलिए सारे काम मैंने टाइम से कर लिए। जिस दिन पार्क जाते हैं ना उस दिन लेट हो जाता है मुझे खाना वाना बनाने में, और फिर सारे काम करते करते 9 बज जाता है। लेकिन आज जो है सारे काम जल्दी हो गए थे तो इसीलिए मैं दूध भी बना रही हूँ। और लाइटें यहाँ आधे घंटे से ज़्यादा हो गया, लाइट नहीं है और बारिश तो रुक गई है, हल्की बूंदाबांदी हो रही थी लेकिन आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पे। तो ये दूध बन चुका है और मैं अपने लिए इसमें बनाती हूँ, थोड़ा सा इतना सा बनाती हूँ, लेकिन एक कप बहुत अच्छा लगता है। इसमें दूध पीने में ना अलग फीलिंग आती है, दूध कॉफ़ी वगैरह पीने में। और यहाँ पे मेरा दूसरा वाला फ़ोन लेके इमोजी बनाने में लगा हुआ है, अलग अलग तरह की अतरंगी फोटोज़ ले रहा है। तो चलिए दूध पीते हैं और लाइट आ जाए, बस यही सोच रही हूँ मैं, जल्दी से लाइट आ जाए। तो अब हम जाते हैं सोने के लिए और मैं आपसे मिलती हूँ कल सुबह, और जल्दी से लाइट आ जाए, बस मैं यही प्रे कर रही हूँ। यहाँ पे खड़े हो गए ना, बाहर से ठंडी हवा आ रही है लेकिन अंदर वाले रूम में वेंटिलेशन नहीं है तो वहाँ गर्म होता है, एसी की ज़रूरत पड़ती है। नोनी को देखो रात को भी गॉगल्स लेके घूम रहा है। चलिए बाय बाय, गुड नाइट। नोनी बाय बाय करो, गुड नाइट बोलो, गुड नाइट।